हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चारू सिंह वंस अगेन। और हमारे दिन की शुरुआत हुई नवरात्रि की पूजा के साथ। आज है नवरात्रि का पहला दिन और हम कर रहे हैं नवरात्रि की पूजा, और इसे हम बोलते हैं अग्यारी पूजा करना। और आज बहुत सारे काम करने हैं हमें, तो भगवान जी के नाम के साथ हम आज अपना दिन शुरू करते हैं। तो आज है शिव का अन्नप्राशन, और क्योंकि वो 6 मंथ्स का हो चुका है ऑलमोस्ट, और नवरात्रि के दिन भी चल रहे हैं, तो हमने सोचा बेबी का अन्नप्राशन शुरू करते हैं। और अन्नप्राशन एक ऐसा रिचुअल फॉलो किया जाता है जहाँ पे बेबी को फर्स्ट टाइम अन्न देने से पहले एक पूजा की जाती है, जिसमें भगवान को प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। कई लोग इसे बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं, और इसमें 56 भोग भी बनाते हैं और कन्या पूजन भी करते हैं। बच्चे को अच्छे से नहलाया जाता है, पूजा की जाती है उसकी, भगवान जी को भी भोग लगाया जाता है। और मेनली जो ये रिचुअल है ये फॉलो किया जाता है साउथ एरियाज़ में, और एमपी में भी कई एरियाज़ में ये सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे भी बच्चे के लिए और भगवान के प्रसाद के लिए 56 भोग बनाए जाते हैं। वैसे तो आजकल मॉडर्न ज़माना है, तो लोग इसे अलग अलग तरीके से भी फॉलो करते हैं, जिसमें हमने भी कुछ करने की कोशिश करी। और यहाँ पे हमने ट्राई किया है बेबी फूड को अच्छे से कुछ अट्रैक्टिव लुक देने के लिए यहाँ पे, और खाने को एक ब्यूटीफुल मेमोरी में सजो के हमने कोशिश करी है देने की। और यहाँ पे हमने प्रसाद भी बनाया है, काफ़ी सारी बच्चों की जो चीज़ें होती हैं जो हम बचपन में खाते थे, वो सारी चीज़ों का यूज़ करके भी हमने अच्छे से डेकोर किया है, जो कि हम बाद में कन्याओं को दे देंगे। और यहाँ पे बचपन की जो मंचीज़ होती थी, जो हम खाते थे, वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। अभी वो ये सब तो नहीं खाएगा, बट एक तरह से बस कोशिश की गई है अच्छे से शुरुआत करने की। और यहाँ पे भोग भी है भगवान का, जहाँ पे पूरी सब्ज़ी दही और मीठे के साथ भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाएगा। मेनली इसमें राइस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि राइस के बिना बताते हैं मेन अन्न जो होता है वो राइस से होता है, और वही भोग लगा के भगवान को प्रसाद और राइस का भोग लगा के भगवान को बच्चे को चखाया जाता है। ये फर्स्ट टाइम होता है बेबी का, तो उसको यूजुअली ये खिलाया तो नहीं जाता, बट हाँ थोड़ा सा भोग हम उसको चखा सकते हैं। इट्स जस्ट अ किक स्टार्ट टू गिव योर बेबी टू स्टार्ट ऑन अन्न, सो इसीलिए इसका नाम अन्नप्राशन है। यहाँ पे हमने ठाकुर जी भी बिठाए हुए हैं, और बस तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, और हम करने वाले हैं शुरुआत। सबसे पहले हम पूजा पाठ करेंगे। स्वीट्स वगैरह भी हमने सब रखी हुई हैं यहाँ पे। अच्छे से हमने कोशिश करी है थोड़ा डेकोरेशन करने की, ताकि जब बेबी बड़ा हो तो वो ये सारी चीज़ें देखे कि उसके लिए हमने किस तरह से तैयारियाँ की थी, और जस्ट टू मेक अ मेमोरेबल थिंग एंड दैट डे टू मेक ए स्पेशल फॉर ए बेबी। सो यहाँ पे हमने छोटी सी कोशिश करी है।
तो अर्शिफ को नहाने से ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा है पानी के साथ खेलने में और उसके टॉयज़ के साथ खेलने में। वो उसको ठंडी फील नहीं हो रही है, बल्कि ठंडी है लेकिन यहाँ पे बेंगलोर में। और फटाफट से मैं चाहती हूँ कि मैं इसको जल्दी से नहला के अब ये टब से बाहर निकाल दूँ। और हमारा अर्शिफ रेडी है। सो नहा लेने के बाद अब अर्शिफ रेडी है फिर से खेलने के लिए। और उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसके लिए इतनी सारी डेकोरेशन हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ा होगा कभी तो तब देखेगा अपनी वीडियोस वगैरह को। और यहाँ पे बस हमने पूजा पाठ कर ली है, भोग हमने लगा दिया है भगवान जी को। अब बस अपने प्यारे से बच्चे को भोग लगाना बाकी है और हम इसको थोड़ा सा चखाएंगे ताकि आज इसका अन्नप्राशन कंप्लीट हो जाए। और फ़िलहाल तो ये सारी चीज़ों को इतना अट्रैक्टिवली देख रहा है, उसको लग रहा है कि सारी चीज़ें बस उसके मुंह में आ जाए, उसके पास आ जाए। तो जब भी आप अन्नप्राशन अपने बेबी के लिए फ़र्स्ट टाइम करते हैं, आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी खाने पीने के लिए कोई भी चीज़ रख रहे हैं उसमें स्वीट्स ज़रूर हों और अन्न से बनी चीज़ें ज़रूर हों। चाहे तो आप नॉर्थ के हैं तो रोटी चपाती जो भी आपका मेन अन्न प्रायोरिटी में आता है, और इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ देन राइस। और वैसे इसमें और भी चीज़ें रख सकते हैं आप, दाल का पानी एंड हलवा, but just make sure because your baby is just 6 months, he just turned 6 months, so you cannot give any sweet or salty things, so this thing you need to be take care of. अर्शिफ को अभी हमने पूजा करके थोड़ा भोग तो लगा दिया है, बट अभी मेन चीज़ की बारी आती है जो कि हमें उसे स्वीट देना है, थोड़ा सा स्वीट चखाना है। और उसके बाद हमें उसे देना है थोड़ा सा दाल का पानी, बिकॉज़ हम लोग फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड कि आपका बेबी रेडी है अभी अन्न लेने के लिए कि नहीं। सो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बेबी को जो सिल्वर स्पून होता है जो कि बुआ देती है, वो स्पून से हम उसको दाल का पानी देंगे। सो दिस इज़ हिज फर्स्ट मील। तो स्पून तो काफ़ी छोटा है और दाल का पानी भी आपको मॉडरेट रखना है, उसमें सॉल्ट और स्पाइसी कुछ भी नहीं होना चाहिए, तड़का भी नहीं होना चाहिए, इज़ जस्ट प्लेन दाल वाटर। तो यहाँ पे हमारा अन्नप्राशन ऑलमोस्ट हो चुका है, इवनिंग हो चुकी है। सो ये फर्स्ट टाइम बेबी जस्ट ट्राई कर रहा है और 1 और 2 स्पून्स लेने के बाद आई थिंक ही इज़ डन विद दाल का पानी। उसको सिर्फ अभी दूध ही चाहिए। और इसके बाद हम करने जा रहे हैं एक और रस्म बेबी के लिए, जिसमें हम बेबी के सामने ज्वेलरी, कैश, बुक्स और फूड रखने वाले हैं। एंड ये बोला जाता है कि बेबी वट एवर द बेबी कैचेस फर्स्ट, तो इट इंडिकेट्स बेबीज़ ऑक्यूपेशन और बेबीज़ फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। सो ये सब तो कहने वाली बात है, बट स्टिल फॉर फन वी हैव ट्राइड इट। और इसके 5 अटेम्प्ट्स करने के बाद हमने नोटिस किया कि बेबी बार बार कैश एंड ज्वेलरी होल्ड कर रहा था। तो हमें तो पता चल गया कि एजुकेशन में तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहने वाला, और आई होप ऐसा ना हो। और ये तो सिर्फ मजाक की कहने वाली बातें हैं, बट ठीक है, जो भी था ये रस्म हमने की और इट वाज फन। तो ये था आज अर्शिफ का अन्नप्राशन डे। आई होप आपको हमारा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने नवरात्रि की पूजा की और बेबी का अन्नप्राशन किया। सो इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।